देहरादून से बड़ी खबर से, जहां पर अतिक्रमण हटाओ अभियान लगातार जारी है। अतिक्रमण हटाने का आज दूसरा दिन है। नदी किनारे से हटाई जा रही हैं अवैध बस्तियां। ये बड़ी खबर देहरादून से आपको बता रहे हैं। एनजीटी के आदेश के बाद नगर निगम ने कार्रवाई शुरू कर दी है। अतिक्रमण हटाने को लेकर पारा चढ़ा है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं देहरादून से, जहां कल से अतिक्रमण हटाओ अभियान शुरू हो चुका था, जहां पर एनजीटी के आदेश के बाद नगर निगम ने कार्रवाई शुरू की थी। चूना भट्टा और डोईवाला, माफ कीजिएगा, डालनवाला क्षेत्र में यहां पर हटाए गए थे अवैध रूप से अतिक्रमण। और अब जो है अन्य क्षेत्रों में अतिक्रमण हटाने का दूसरा दिन है, जहां पर प्रशासन लगातार बुलडोजर की मदद से तमाम अवैध बस्तियों को हटाने का काम कर रहा है। सुबह से ये कार्रवाई शुरू हो गई थी और इसकी वजह से जहां एक और राजनीतिक पारा भी चढ़ गया है, वहीं कई लोगों में आक्रोश भी है, क्योंकि लोग हालांकि इसका विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन यही सवाल लोगों का है कि अगर हटाना ही था तो बसाया क्यों, और अगर हटा रहे हैं तो फिर आगे हमारा भविष्य क्या होगा, हम कहाँ रहेंगे, ये बड़ा सवाल उनके सामने खड़ा है। इसी को लेकर सभी चिंतित हैं। बहरहाल आपको बता दें कि यहाँ पर जो है वो कार्रवाई चल रही है अवैध अतिक्रमण हटाने की। आप देख सकते हैं ये कोई कच्चे घर नहीं है, पक्के मकान बनाए गए हैं। और ऐसी भी खबरें सामने आई थी कि 2016 के बाद बने हुए जितने भी मकान हैं उन्हें ध्वस्त किया जाएगा। वहीं 40-40 साल पुराने मकान भी इसमें ध्वस्त किए गए हैं, जहां पर कई पीढ़ियां रह चुकी हैं, उन घरों को भी ध्वस्त किया गया है। तो ये बड़ा सवाल है प्रशासन के ऊपर भी कि आखिर चिन्हीकरण के पैमाने क्या थे जिस पर चिन्हीकरण किया गया था, कि आखिर कितने पुराने घरों को तोड़ा जाएगा, और अगर तोड़ा जा रहा है तो वैकल्पिक व्यवस्था लोगों के लिए क्या की गई है। तो आपको बता दें कि यहाँ पर राजनीतिक पारा जो है वो चढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जहाँ एक और इस कार्रवाई को विपक्ष गलत बता रहा है। उनका यही कहना है। हमने प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस करण मारा को भी सुना। उन्होंने कहा तोड़ना बहुत आसान है, बसाना बहुत मुश्किल। ये फैसला जो लिया गया है कहीं ना कहीं गलत है, और इससे पहले भी कांग्रेस जो है बड़े पैमाने पर विरोध कर चुकी है। लेकिन यहाँ पर जो कार्रवाई हो रही है उससे बड़ी परेशानी उन लोगों को हो रही है जो इन बस्तियों में रह रहे थे काफी सालों से। और हमारे संवाददाता अरुण सैनी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अरुण, कल से ये कार्रवाई जो है अतिक्रमण हटाने की वो शुरू हो गई थी, आज दूसरा दिन है, क्या कुछ अपडेट आपके पास है? कितने मकान अभी तक ध्वस्त किए जा चुके हैं? जी भैया, एनजीटी के आदेश के बाद 2016 के बाद से जो मरीन बस्तियां बनी है, 60 बंगला से लेकर मोसरा वाला रिश्तेदार नदी के किनारे, उन सभी को जो है वो हटाया जा रहा है। और नगर निगम के द्वारा जो है करीब 74 से अधिक घरों को चिन्हित किया गया, और एनडीडीए के द्वारा करीब 413 घरों से अधिक जो है घरों को चिन्हित किया। कुल मिलाकर जो नदी के किनारे जो बस्तियां बसी हुई है 2016 के बाद से काठबंगला से मोसरा वाला तक, उन्हें हटाने का जो है अभियान चल रहा है। और आज की अगर बात की जाए, जिस तरीके से आज भी जो है सुबह से ही बुलडोजर लगातार शहर ढा रहा है और लगातार जो लोगों के घर है उन्हें तोड़ा जा रहा है, और अभी तक जो है 2 घर टूट चुके हैं। लोग काफी जो है इसका विरोध भी कर रहे हैं। इस वजह से काफी देरी जो है घरों को तोड़ने में हो रही है, और 2 बुलडोजर जो है सुबह से ही लगे हुए हैं, लगातार घरों को तोड़ने का काम किया जा रहा है। लोग अपने घरों का सामान निकाल रहे हैं, सामान घरों से बाहर निकाल रहे हैं। कुछ लोगों का जो सामान है सड़कों पर रखा है, कुछ का नदी में रखा है, और लोग काफी जो है हताश भी है, निराश भी है, और काफी विरोध जो है शासन प्रशासन का कर रहे हैं। लेकिन बुलडोजर के सामने और शासन प्रशासन के सामने लोगों की एक नहीं चल रही है, और लगातार जो है बुलडोजर गरज रहा है, लोगों के जो घर है वो हटाए जा रहे हैं। कुछ लोग इनका भी कहना है कि लगातार जो है इन्हें जिस तरीके से कहा जा रहा था कि शासन प्रशासन के द्वारा नोटिस दिया गया है, लेकिन कुछ लोगों का ये भी कहना है कि उन्हें कोई नोटिस नहीं दिया गया, और ऐसे में जो है सामान हटाने का भी समय नहीं दिया जा रहा है। हालांकि धीरे धीरे सामान हटाने का समय दिया गया है, और अब लगातार जो है बुलडोजर चल रहा है। और लोग इस ये भी कहना है कि छोटे छोटे जो है वो बच्चे हैं, उन्हें लेकर ऐसे में कहाँ जाएंगे। यानी बड़ी तादाद में, यानी कि 8 घर है, और 8 घरों में काफी बड़ी तादाद में जो है वो लोग यहाँ पर रहते हैं अपने परिवारों के साथ। तो ऐसे में भी छोटे छोटे बच्चे हैं, उन्हें लेकर भी लोग है फिलहाल वो नदी में खड़े हैं, कई लोग सड़कों पर खड़े हैं। तो ऐसे में जो है लोग काफी परेशान भी हैं और हताश भी हो रहे हैं, और उनका ये कहना है कि ऐसे में वो जाएंगे तो जाए कहाँ। इस बीच ऐसे में सवाल ये भी उठ रहा है कि जिस तरीके से शासन प्रशासन के द्वारा ये कार्यवाही चल रही है 2016 के बाद की,
तो लोगों का ये भी कहना है कि इन जो लोगों को बचाने का काम किया गया है वो तमाम राजनीतिक दलों के द्वारा ही लोगों को बताया गया है, चाहे वो सरकार किसी की भी रही है। तो ऐसे में जो है लगातार अब जब इन्हें उस समय बताया गया तो उस समय ये क्यों नहीं सोचा गया या फिर उस समय इन्हें बचने ही क्यों दिया गया, और अब जब ये लोग यहाँ पर रह रहे हैं, लोगों ने अपने पक्के मकान बना लिए, तो अब जो है इन लोगों पर कार्यवाही की जा रही है और अब जो है इनके घरों को उजाड़ने का काम किया जा रहा है। ये भी कहा जा रहा था, तमाम जो विधायक हैं ये कह रहे थे कि नजदीक का कोई रास्ता निकालेंगे जो या कोई अन्य व्यवस्था की जाएगी, लेकिन हालांकि अभी तक कोई ऐसी चीज सामने नहीं आती हुई दिखाई दे रही है कि आखिर इनके लिए कोई व्यवस्था की जाए या कोई बीच का रास्ता जो निकाला जाए। एक तरफा जो है वो बुलडोजर अपना कहर ढा रहा है, लगातार जो है घरों के पर लोगों के बुलडोजर चल रहा है, लेकिन ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि इनके जो लोगों के घर ढहाए गए हैं इन पर कोई इनके लिए व्यवस्था बनाई जाती है, जो इनके छोटे छोटे बच्चे हैं उनके लिए उन्हें रहने के लिए जो परिवार यहाँ पर रह रहे थे उनके लिए कोई अन्य व्यवस्था निकाली जाती है या कोई अलग से कोई व्यवस्था की जाती है नहीं, या फिर इन लोगों को बेघर ही उनके हाल पर छोड़ दिया जाता है। ये अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है। तो जो सबसे बड़ा सवाल इस बीच सबसे बड़ा सवाल जो खड़ा हो रहा है वो ये हो रहा है कि जो तमाम राजनीतिक दलों ने इन्हें जो है बताने का काम किया और अब जो है राजनीति अब जो है इन्हें उजाड़ने का काम यहाँ पर वो किया जा रहा है। जी अरुण, यहाँ पर कल हमने देखा था जब ये कार्रवाई शुरू हुई थी उसमें ये निकलकर सामने आया था कि 2016 के बाद के घरों को तोड़ने की बात कही गई थी, लेकिन 40-40 साल पुराने घर भी तोड़े गए हैं। क्या आज की कार्रवाई में भी ऐसे कुछ घर हैं जो बहुत पुराने हैं, 2016 से भी पहले के हैं और उन्हें भी तोड़ा जा रहा है? जी भैया, देखिए कल की कार्यवाही की बात की जाए, कल 27 मकानों पर बुलडोजर चला। आज जो है कई 8 मकानों पर भीखनगर क्षेत्र में बुलडोजर चल रहा है। तो यानी कि आज की बात की जाए लोगों से जिस तरीके से हमने भी बात की है और सुबह से हमारी टीम यहाँ पर मौजूद है, तो ऐसे में जिस तरीके से लोगों से काफी बातचीत हुई है, लोगों का कहना है कि उनके पास बिजली के बिल भी है और उन्होंने ये जमीन जो है वो खरीदी है। तो ऐसे में ये चीजें भी सामने आ रही है, लेकिन लोगों का ये भी कहना है कि लगातार उनके पास बिल भी है, बिजली पानी के बिल है, और कई लोगों का ये भी कहना है कि 2014 से कई लोग यहाँ पर रह रहे हैं, कई लोग 2013 से रह रहे हैं, ऐसा लोगों का कहना है। लेकिन अब ऐसे में आज की कार्रवाई में लोगों का ये भी कहना है कि लगातार जो है बिजली पानी उन्हें दिया गया, तमाम सुविधाएं उन्हें दी गई, तो लोगों का खुद ये कहना है कि जब उन्हें उजाड़ना ही था तो फिर ऐसे में ये सुविधाएं उन्हें क्यों दी गई, उन्हें आश्वासन क्यों दिया गया। तो ऐसे में जो उन्होंने अपने पक्के घर जो है यहाँ पर बनाए हैं, काफी पैसा जो है लगाया है, किसी जब घर बनता है तो काफी पैसा लगता है इस महंगाई के दौर में, तो अब वो काफी हताश और निराश भी है। काफी जो लोग हैं, जो बुजुर्ग हैं और जो माताएं बहनें हैं, वो भी यहाँ पर उनके आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे, लगातार जो है वो रो रहे हैं और बिलख रहे हैं। यानी कि शासन प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं कि उनका जो आशियाना है, जो उनका घर है, वो उजड़ने के बद है, और जो उनके बच्चे हैं जो छत के नीचे रहते हैं, क्योंकि गर्मी काफी ज्यादा बढ़ रही है, तो ऐसे में लोग अब जिस तरीके से 8 घरों पर आज कार्रवाई हो रही है, तो ऐसे में लोग कहाँ रहेंगे, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। अच्छा अरुण, एक सवाल और कि कल हमने देखा था, क्योंकि कल से ही एक तमाम कार्रवाई चल रही है, जो प्रशासनिक कर्मचारी हैं, पुलिस है, वो यहाँ पर बुलडोजर के साथ मौजूद है, ध्वस्तीकरण की कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन अधिकारी वहां पर नहीं पहुंचे थे। क्या आज अधिकारियों ने इन लोगों की सुध ली है जो बेघर हुए हैं? क्या उनकी वैकल्पिक व्यवस्था पर बात हुई है कि आखिर ये लोग जाएंगे कहाँ? वैसे भी हीट वेव का यहाँ पर येलो अलर्ट जारी किया गया, ऐसे में गर्मी में ये लोग कहाँ जाएंगे? क्या इस ओर प्रशासन का ध्यान है? जी देखिए, इस अब तक की कार्यवाही की अगर बात की जाए, हालांकि अधिकारी यहाँ पर मौजूद है, लेकिन सीधे तौर पर देखा जाए कि जिस तरीके से सुबह से लेकर अब तक की कार्यवाही पर अगर नजर डाली जाए, तो अभी तक जो है लोगों के विकल्प की कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है, ना ही कोई लोगों के बारे में सोचा गया है। लोग लगातार विरोध कर रहे हैं, अपना विरोध जता रहे हैं। ऐसे में पुलिस प्रशासन भारी तादाद में मौजूद है और लोगों को हटाने का काम भी किया जा रहा है, लेकिन अभी तक इनके लिए कोई ऐसी वैकल्पिक समाधान नहीं निकाला गया है या कोई वैकल्पिक सुविधा नहीं की गई, ताकि जो छोटे छोटे बच्चे जिस तरीके से तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि कुछ माताएं बहनें अपने 2 साल के बच्चे को लेकर या 3 साल का जो बच्चा है उसे लेकर धूप में नदी में खड़ी है, बाहर सड़कों पर खड़े हैं। तो ऐसे में काफी जो है ये भी अपने आप में एक बड़े सोचने विषय है कि किस तरीके से गर्मी का अलर्ट जारी है, येलो अलर्ट जारी है, इससे ऐसे में काफी गर्मी पड़ रही है। तो ऐसे में ये लोग जो है जाएंगे तो जाए कहाँ, इसके लिए भी जो है लोगों कह रहे हैं कि ऐसे में अब ऐसे में कहाँ रहेंगे। तो ये अपने आप में एक बड़ा सवाल हो जाता है। जिस तरीके से लगातार या तो कहा जा रहा था कि इनके लिए कोई व्यवस्था निकाली जाएगी, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। एक स्तर पर जो है बुलडोजर दहाड़ रहा है और बुलडोजर की कार्यवाही लगातार चल रही है। शासन प्रशासन की टीम यहाँ पर मौजूद है, पुलिस पर यहाँ पर मौजूद है और लगातार जो है सुबह से ही
अतिक्रमण जो हटाने का अभियान चल रहा है इसके अंतर्गत जो है लगातार घरों पर बुलडोजर चल रहा है और लगातार जो है करीब आज 8 घर दीपनगर क्षेत्र में जो है वो तोड़े जा रहे हैं। अच्छा अरुण, यहाँ पर ये बात सामने आई कि जो राजनेता हैं उन्होंने अपने फायदे के लिए इन्हें बसाया, यहाँ बिजली पानी जैसी मूलभूत सुविधाएं इन्हें दी। अब नगर निकाय चुनाव आ रहे हैं और अभी तक भी कोई सफेद पोश उनके पास उनका दर्द जानने के लिए नहीं आया, वैकल्पिक व्यवस्था करने नहीं आया। तो आखिर कैसे ये राजनेता जो है नगर निकाय चुनाव के वक्त इन जनता के पास जाएंगे, उनसे वोट मांगेंगे और उनको भरोसा देंगे कि अगर आपने हमें जिताया तो हम आपके लिए काम करेंगे? जी जी, ये बिल्कुल ये बिल्कुल बड़ी बात है जिस तरीके से तमाम नेताओं के द्वारा इन लोगों को हटाया गया, इनकी वोट दी गई और काफी जो है वोट लोग इनकी वोट से भी जो है कई नेता चुनाव जीत गए। तो ऐसे में उन लोगों का भी करना जिस तरीके से इनसे वोट ली गई, अब ऐसे में कोई इनकी खुद लेने नहीं आया है। कल से जिस तरीके से कार्यवाही चल रही है, कोई नेता जो है इनकी खुद लेने यहाँ पर मौके पर नहीं पहुंचा। आज की भी कार्यवाही जिस तरीके से देखी जा रही है, कोई भी सफेद पोस्ट इनकी खुद लेने यहाँ पर नहीं पहुंचा। ऐसे में जब वोट लेने का समय आता है तो तमाम जो है नेता यहाँ पर दिखते हैं और नेताओं ने ही अपने वोट बैंक के लिए जो है इन्हें बताने का काम किया, बिजली पानी देने का काम किया, लेकिन अब जो है जिस तरीके से इन्हें उजाड़ा जा रहा है, नेताओं की कोई सुध नहीं है। हालांकि लगातार जो है विपक्षी दल के द्वारा विरोध किया जा रहा है, उन्हें लगातार जो है शासन प्रशासन का विरोध वो करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन धरातल पर कोई भी किसी भी दल का नेता अभी तक इनकी सुध लेने नहीं पहुंचा है। तो ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है जिस तरीके से नगर निकाय चुनाव भी नजदीक आ रहे हैं। ऐसे में लोगों से भी जब हमारी बातचीत की, लोगों का कहना है कि अभी जिस तरीके से नगर निकाय चुनाव आ रहा है, अगर कोई भी जनप्रतिनिधि यहाँ पर आता है तो उन्हें तब देखा जाएगा, तब उनसे पूछा जाएगा कि तब वो कहाँ थे जब उनके आशियानों पर बुलडोजर चल रहा था, जब उनके घर उजड़ रहे थे, जब उनके सामान जो है वो घरों से बाहर नदी में रखे गए थे या सड़कों पर रखे गए थे। ऐसा लोगों का कहना है कि इस बार नगर निकाय के चुनाव में सभी राजनीतिक दलों को इसका जो है खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जी, बहुत शुक्रिया अरुण हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए।